हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दत्तात्रेय जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती को दत्ता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र हैं, जिन्हें भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों का ही अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्तात्रेय सिर्फ स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। इनका जन्म मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। इसी कारण से हर साल इस समय पर ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, जनेऊ आदि चीजें चढ़ाकर पूजा करें और धूप दीप जलाएं और भोग लगाएं। किसी गौशाला में धन और हरी घास का दान करें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, जूते, चप्पल और छाते का दान करें। इन सब उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन है और दत्तात्रेय जयंती 14 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन है। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 पर और मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 15 दिसंबर 2024 को दोपहर 2:31 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:25 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक और सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय रहेगा सुबह 8:24 से दोपहर 12:16 तक। और इस दिन पूरे ही दिन सर्वासिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इन योगों में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और पूर्णिमा का व्रत रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पे रख के उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजन विधि के बारे में। दत्तात्रेय जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद साधक चाहे तो मंदिर में जाकर भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकता है या फिर अपने घर पर ही भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकता है। साधक को दत्तात्रेय की पूजा करने से पहले एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर साफ वस्त्र बिछाना चाहिए और भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय को फूल, माला आदि अर्पित करके उनकी धूप व दीप से विधिवत पूजा करनी चाहिए। साधक को इस दिन भगवान के प्रवचन वाली अवधूत गीता और जीवन मुक्ता गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें दत्तात्रेय जयंती की कथा। नारद जी देवियों का गर्व चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाते और देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करते हैं। देवी ईर्ष्या से भर उठी और नारद जी के जाने के पश्चात भगवान शंकर से अनुसुईया का सतीत्व भंग करने की जिद करने लगी। सबसे पहले नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगी। देवियों को सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनना कतई भी रास नहीं आया। घमंड के कारण वह ईर्ष्या करने लगी। नारद जी के चले जाने के बाद वह देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने
हार माननी पड़ी। वह तीनों ही देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ भिखारी के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनुसुईया ने भिक्षा देने लगी तो उन्होंने मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परोसेंगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया यह सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गई और गुस्से से भर उठी, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मंशा जान ली। इसके बाद देवी ने ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही तीनों ने बाल रूप धारण कर लिया और बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराया। देवी अनुसुईया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जब काफी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश घर नहीं लौटे तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। देवियों को अपनी भूल का पछतावा होने लगा। वह तीनों ही माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। तीनों ने ही उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए उन्हें बाल रूप में ही रहना ही होगा। यह सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया है। इनके 3 सिर और तथा 6 हाथ बने हैं। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। बोलिए माता अनुसुईया की जय, भगवान दत्तात्रेय की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।